नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया। आज के इस ई कंटेंट अध्ययन की श्रृंखला में अध्ययन करने जा रहे हैं महाकवि वास विरचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक का, और जिसके कुछ वीडियो का के तहत अभी तक 5 जो इसके अंक थे उनके तहत जो श्लोक थे उन श्लोकों का अध्ययन किया जा चुका है। आज का जो अंक है वो है षष्ठ अंक, और जिसका जो प्रारंभ होता है वो कंचुकी के नेपथ्य अर्थात कंचुकी के रंगमंच में प्रवेश करने के साथ में होता है। और इस अंक की जो घटना घटना होती है वो इस प्रकार होती है कि जो पंचम अंक में जब महाराज मगध राज दर्शक की सहायता से जो रोमण्यवान होता है, जो राजा उदयन का जो सेनापति होता है, वो रोमण्यवान के माध्यम से जो राजा उदयन का जो हस्तगत राज्य था हस्तिनापुर, उस हस्तिनापुर को पुनः अपने शत्रु आरुणि के द्वारा आरुणि से पुनः अपना हस्तिनापुर राज्य प्राप्त हो जाता है। और ये जो सूचना है वो सूचना कंचुकी रंगमंच पर आकर राजा उदयन को बताते हैं। और तो इसी बीच में जो घटना होती है वो इस प्रकार होता है कि संग्राम में विजय होने के बाद एक दिन जो राजा उदयन होते हैं वो उदयन को गोष्पति वीणा, जो कि वासवदत्ता को अत्यंत प्रिय थी, वो अचानक ही एक प्रसाद होता है, एक महल होता है सूर्यामुख, तो सूर्यामुख नामक प्रसाद महल के किसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाती है। वहां पर किसी व्यक्ति से वो गोस्वती वीणा राजा उदयन को प्राप्त होती हैं, और वो किसको प्रिय थी? वो वासवदत्ता को अत्यंत प्रिय थी। अचानक ही जब राजा उदयन उस गोस्वती वीणा को देखते हैं तो उसे उस वीणा को वो अपने गोद में रख लेते हैं और अपनी पूर्व घटनाओं को, पूर्व जो प्रिय आलाप थे उसको याद करके वो विलाप करने लगते हैं। और इसी बीच में क्या होता है कि जो राजा जो प्रिया वासवदत्ता या रानी वासवदत्ता के पिता और जो माता द्वारा भेजी गई, या कंचुकी के द्वारा या वासवदत्ता की धाई जो माँ होती है विजय धाई माँ, तो के द्वारा बधाई का संदेश देने के लिए एक हस्तलिखित या हस्तचित्रित एक प्रतिमा उपहार स्वरूप राजा उदयन के पास में भेजी जाती है। उस जो प्रतिमा में क्या था कि जब राजा उदयन महासेन के या अवंतिका में उस समय जब वो कैद में थे, महासेन की कैद में थे, तो उस समय वहां पर वो वासवदत्ता को वीणा की शिक्षा दिया करते थे। तो वो जो वीणा की शिक्षा के दौरान जो वासवदत्ता और जो राजा उदयन का जो चित्र था, उस चित्र को ही उस प्रतिमा में चित्रित किया गया था। तो वो प्रतिमा लेकर वो जो धाई माँ होती हैं वो विजय के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए वहां पर आती हैं। तो जैसे ही तो उसी समय राजा उदयन के साथ में जो उनकी द्वितीय रानी थी, द्वितीय रानी जो पद्मावती थी, वो पद्मावती उस चित्र में उल्लेखित जो स्त्री थी, जो महिला थी, उस महिला को देख करके अचानक ही वो बोलते कि ये जो महिलाएं हैं वो तो मेरे साथ काफी समय से रह रही है, मेरी सखी के रूप में रही है, और ये तो इसका नाम तो अवंतिका है, अर्थात ये इसका नाम वासवदत्ता ने, ये तो अवंतिका के वेश धारण करके काफी समय से मेरे पास में रह रही है। तो जब राजा उदयन को पता लगता है तो उसी समय जो अवंतिका का जो धर्म भाई बना हुआ था योगनरायण, वो योगनरायण वहां पर उपस्थित हो जाता है और राजा से समय याचना करता है कि हे राजन, किसी योजनावश या राज्य के हितार्थ में ही हमारे दोनों के द्वारा योजना बनाई गई थी, और योजना के फलस्वरूप ही जो वासवदत्ता थी वो वासवदत्ता को लावण नामक किसी ग्राम में आग में जलकर मरा इस प्रकार घोषित कर दिया गया था। तो वो एक योजना के तहत ही हमारे द्वारा इस प्रकार योजना बनाई गई थी। तो उसका रसोद्घाटन वहां पर हो जाता है, और जो योगनरायण होता है वो योगनरायण राजा उदयन से क्षमा याचना करता है, और अंत में भरत वाक्य के साथ में इस षष्ठम अंक और जो स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है उसका समापन इस प्रकार होता है। तो षष्ठम अंक का जो प्रवेश होता है वो इस प्रकार होता है, ततः प्रवेशति कांचुकी है। कांचुकी अर्थात जो कंचुकी है वो रंगमंच पर प्रवेश करता है। तो कांचुकी कहता है क यह भो, अर्थात क यह भो अर्थात यहाँ पर कौन है, अर्थात दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है। कांचन तोरण द्वारम अशून्यम कुरुते, अर्थात यहाँ पर कौन व्यक्ति है जो इस तोरण द्वार पर इस यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उस तोरण द्वार को शून्य करो, अर्थात उसे हटाओ। तो प्रतिहारी कहते हैं जो प्रतिहारी वो कहते हैं कि आरे अहम विजया किम प्रियताम, अर्थात मैं विजया हूँ,
किम क्रियताम अर्थात आपकी आज्ञा क्या है, अर्थात आप आज्ञा प्रदान करो। तो प्रवेश्य विजया प्रवेश करते हैं। आगे आता है प्रत्याहारी करती हैं कि आर्य आदेश काल प्रत्याहारस्य अर्थात आदेश काल प्रत्याहारस्य अर्थात इस समय अर्थात प्रत्याहारी का इस प्रकार प्रवेश करना इस समय उचित नहीं है, अर्थात उचित स्थान उचित समय प्रवेश करने का नहीं है। फिर भी तथापि अर्थात आर्य इस समय द्वारपाल के लिए राजा के कुछ गाने सुनने का अवसर नहीं है, क्योंकि सायंकाल का समय हो गया था। तो कांचुक्य कतम देश कालो नाम, तो क्यों स्थान और समय नहीं है, अर्थात तो देश और काल, देश कहते हैं स्थान को, तो कतम देश काल और काल होता है समय, तो राजा से मिलने का स्थान और समय क्यों नहीं है। तो प्रतिहारी कहती हैं कि सुनो तो आर्य अर्थात हे आर्य सुनिए, सुनो तो श्री धातु से और लटलकार एक वचन में होता है श्रणोतु अर्थात हे आर्य सुनिए। अद्य व्रतु, अद्य अर्थात आज, व्रतु अर्थात स्वामी के सूर्यामुख प्रासाद गते अर्थात सूर्यामुख प्रसाद सूर्यामुख महल पर जाने पर केनापि वीणा वादता, किसी के द्वारा वीणा वादन की गई, किसी के द्वारा वीणा वादन सुनाई दिया, वीणा बजाई। ताम च श्रुता और ताम और उस वीणा वादन को की आवाज को सुन करके या उसे देख करके, श्रुत्वा सुन करके, भ्रत्रा वणितम जो स्वामी के द्वारा वणितम कहा गया, गोश्वत्या हे गोश्वती शब्द युष्यते अर्थात गोश्वती के समान यह शब्द सुनाई दे रहा है, या गोश्वती वीणा के द्वारा निकला हुआ ये जो शब्द है वो मुझे सुनाई दे रहा है, वीणा का सा स्वर सुनाई दे रहा है। तो कांचुके ततस्ततः फिर क्या हुआ, ततः ततः अर्थात दो बार जो ततः ततः का होता है फिर क्या हुआ, अनंतर क्या हुआ। प्रत्याहारी कहती हैं, क्या कहती हैं कि ततस्तत्र गत्वा पृष्ठः, ततः तब, तब तत्र वहां, गत्वा जाकर, पृष्ठः पूछने पर, पूछा अर्थात वहां जाकर उसने उससे पूछा, क्या पूछा कि कुतो अस्या वीणाया आगमिते, कुतो अर्थात कहाँ से, अस्या वीणाया आगम इस वीणा का आगमन कहाँ से हुआ, अर्थात किस व्यक्ति के माध्यम से यह वीणा प्राप्त हुई है, या वीणा कहाँ से मिली है, कुतः अर्थात किस स्थान से यह वीणा प्राप्त हुई है। तेन मणितम तब उसके द्वारा कहा गया था, उसने कहा कि अस्माभि नर्मदा तीरे कुर्च गुल्म लग्ना दृष्टा, कि अस्माभि हमारे द्वारा नर्मदा तीरे नर्मदा नदी के तट पर कुर्च गुल्म लग्ना अर्थात झाड़ियों में उलझी हुई ये वीणा दृष्टा अर्थात गोश्वती वीणा को देखा गया, अर्थात ये वहां पर नर्मदा नदी के तट पर जो झाड़ियां लगी हुई है उन झाड़ियों में उलझी हुई थी, तो उस वो देखा। यदि प्रयोजन अन्य और यदि इस वीणा से किसी का प्रयोजन है तो उपनीताम प्रत्ययति तो इसे ले जाओ, तो यदि इसकी आवश्यकता है तो उपनीता भ्रतृ अर्थात स्वामी को यह भेंट दे दूं। तो ताम च उपनीताम अंके कृत्वा मोहम गतो व्रता, ताम च उपनीताम तब समर्पित की गई उस वीणा को, अंके अर्थात गोद में, कृत्वा रख करके, मोह गतो व्रता जो स्वामी है वो मोह में वशीभूत हो गए, वो जो स्वामी थे वो मूर्छित हो गए। ततो मोह प्रत्यागतेन और तथा फिर मोहगतेन अर्थात मोह प्रत्यागतेन फिर से सचेत होने पर, फिर मोह से निकलने पर, फिर से मूर्छित अवस्था से बाहर निकलने पर, होश आने पर, सचेत होने पर, वाष्प प्रियाकुलेन मुखेन अर्थात आंसू से आच्छादित मुख के द्वारा, आंसू से व्याप्त मुख से व्रत्रावणितम स्वामी कहते हैं, अर्थात स्वामी ने कहा, क्या कहा, दृष्टासी गोश्वती हे गोश्वती, दृष्टासी तुम तो मिल गए, तुम तो हे गोश्वती तुम प्राप्त हो गई हो, तुम मिल गई हो, सा कलो न दृश्यते थी परंतु वह दिखाई नहीं दे रहे, तुम तो मिल गई हो परंतु सा वाशव दत्ता निश्चित रूप से वो वाशव दत्ता इस समय विद्यमान नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रही है। आरे हे मोदे ईदृशो अनवसरः इस प्रकार उचित अवसर नहीं है, अनवसर इस प्रकार ऐसा उचित अवसर नहीं है, कथम निवेदयामि कैसे निवेदन करूं। कांचुक्य कहता है बहुत ही अच्छा महोदय निवेद्यताम अर्थात निवेदन करो, इदम अभी तद अश्राव्यमेव यह भी उसी से संबंध रखता है, क्या संबंध रखता है, प्रतिहारी अर्थात प्रतिहारी। हे आर्य एयम निवेदयामि मैं निवेदन करती हूँ, ऐसा वृत्ता यह सूर्यामुख प्रासादाद अवतरती, यह महाराज सूर्यामुख महल से उतर रहे हैं, यह जो स्वामी है वो अब सूर्यामुख जो महल है उससे आ रहे हैं। तद यह एव निवेदिष्यामि और अतः यही पर निवेदन कर दूंगी, अर्थात अंदर नहीं चलना चाहिए क्योंकि महाराज वहां से आ रही है। तो कांचुकी बहुत ही अच्छा ठीक है, तथा तब उभो निष्कांता दोनों का निकल जाते, दोनों प्रस्थान करते और इति मिश्र विष्कंभक जो ये अंक हैं
मिश्र विश्व विस्कम्भक, जो भूतकाल की जो घटना इस प्रकार घटित हो रही थी उनका जो वर्णन किया जा रहा था, जो भूतकाल की घटनाओं का जब यथार्थ वर्णन किया जाता है तो उसे विस्कम्भक कहते हैं। तो इस प्रकार वो विस्कम्भक का समापन हो जाता है। ततः प्रविशति राजा विदूषक, तब इसके पश्चात रंगमंच पर राजा उदयन के साथ में विदूषक प्रवेश करते हैं। विदूषक कौन था दोस्तों? वसंतक, अर्थात स्वप्नवासव दत्तम नाटक का जो विदूषक है उसका नाम है वसंतक, ये आपको याद रखना है। आगे आता है राजा श्रुति सुख निनदे कतम देव्या शयन युगले जग्न स्थले च सुप्ता विहग गण रजो विकीर्ण दंडा प्रतिवय मद्युषिता आश्य अरण्यवासम। अब वो जो गोश्वती वीणा थी, उस गोश्वती वीणा को देख करके राजा उदयन विलाप करने लगते हैं और उन्हें पूर्व की जो घटनाएं थी, आलाप था जो अश्वदत्ता के साथ में किया गया था, वो जो समय था वो पुनः उन्हें याद आ जाता है। तो कहता है कि श्रुति सुख निनदे, अर्थात कानों को सुख प्रदान करने वाली, कानों को सुख देने वाली श्रुति सुख निनदे हे गोश्वती वीणा, कतम नु देव्या, ईश्वर वाली हे वीणा कि कतम नु देव्या शयन युगले जग्न स्त्रे ससुम, तुम तो हमारी देवी देव्या वासव दत्ताया, देवी वासव दत्ता के शयन युगले, वासव दत्ता के शयन युगले अर्थात स्तन युगल पर, स्तनों पर और जग्न स्थले और जंगाओं पर क्या करते थे? सुप्ता, सोते थे। तुम तो देवी वासव दत्ता के गोद में सोते थे और वियग गण रजो विकीर्ण दंडा, फिर तो इस प्रकार जब सोती थी तो फिर इस प्रकार की स्थिति कैसी हो गया था? विहग गण, विहग गते पक्षियों, गण गते समूह, तो पक्षियों के समूह की पक्षी गण के रजो अर्थात विष्टा से, विकीर्ण दंडा अर्थात बीड़ से लिपट करके, गंदी होकर के, प्रतिवयम अद्युषिता अरण्यवासम अर्थात भयंकर, लिपट कर गंदी बनकर, अरण्यवासम अर्थात भयंकर जंगल में क्या कर रही हो? अर्थात इस प्रकार जो भय उत्पन्न करने वाला इस प्रकार जो स्थान है, भयानक स्थान है, उस प्रकार इस स्थान पर क्या कर रही हो? अर्थात तुम नर्मदा नदी के तट पर इस प्रकार झाड़ियों में कैसे उलझ गई, वहां पर कैसे प्राप्त हो गई हो? आगे कहते हैं कि श्रोणी समुद वहन पार्श्व निपीडितानि खेदस्तनांतर शुकानि उपगुहितानि उद्दिश्य माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। फिर आगे कहते हैं कि श्रोणी समुद अर्थात श्रोणी कहते हैं श्रोणी समुद वहन पार्श्व निपीडितानि अर्थात कमर पर ढोना, और पार्श्व भाग से निपीडितानि अर्थात पार्श्व भाग से दबाना, बगल से दबाना अर्थात कटी प्रदेश में रखकर फिर बगल से उसको दबाना, उसमें जब वीणा वादन किया जाता है, वीणा को बजाया जाता है तो उससे कमर के ऊपरी भाग पर रख दे, और फिर जो पिछला भाग होता है, पार्श्व भाग होता है, उस पार्श्व भाग से उसे दबाया जाता है। तो श्रोणी समुद वह अर्थात श्रोणी समुद अर्थात कटी समूह में धारण करने से और कटी प्रदेश में धारण करने से या बगल से तुझे दबाने पर, और खेद गते थक जाने पर शुकानि उपगुहितानि सुखपूर्वक स्तनांतर अर्थात स्तनों के बीच में तुझे उपगुहितानि तुझे सुला देने पर, उद्देश्य मामच और उद्दिष्ट करके, मामच और मुझे उद्देश्य करके, विरहे अर्थात विरह में मेरे बारे में, परिदेवितानि रोना कलपना, वाद्यांतरेषु बजाना और कथितानि बजना, वाद्यांतरेषु कथितानि और बजना बंद हो जाने पर बीच बीच में सस्मितानि कहते मुस्कुराहट के साथ में हंस कर मुझसे, कथितानि मुझसे बातें करना इत्यादि क्या तुम याद नहीं कर रही हो? अपि च अस्निग्धासि गोश्वती या तपस्विना न स्पर्शी या तपस्विन्या, क्या तुम उस तपस्विन्या वासव दत्ता को न स्पर्शी क्या याद नहीं करती हो? अर्थात इस प्रकार जो तुझे गोद पर धारण करती थी, जो तुम्हें थक जाने पर भी तुम्हें गोद पर ही रखकर वो बीच में ही सो जाती थी, वो पुनः वादन करती थी और बीच बीच में वादन के ही वो मुझसे बात करती थी, हंसकर बात करती थी, ऐसे उस वासव दत्ता को हे गोश्वती वीणा क्या तुम याद नहीं करती हो? अर्थात तुम निष्ठुर हो गई हो। आगे कहता है विदूषकः अलमिदानीं भवानम अतिमात्रं संतप्य, अर्थात राजन बस कीजिए, अब आप इतना संताप मत करो, अतिमात्रम संतप्य अर्थात इतना संताप मत करो।
राजा वैश्य हे मित्र माम एवं, अर्थात ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार जो राजा ओदिन होता है वो गोश्वती वीणा को देख करके जो रानी वासवदत्ता के साथ में जो समय बिताया था उस समय को याद करके बार बार विलाप को करने लगे, विलाप कर रहे थे। विलाप करते करते ही वो बार बार मूर्छित हो जाते थे, किंतु जो उनका जो शका था, जो वसंतक था, वो उन्हें फिर से सचेत अवस्था में लाने का यहाँ पर कार्य करा था। अगले वाले श्लोक वीडियो में भी इसी स्वप्न वासव तत्व के जो षष्ठ अंक का जो दूसरा पार्ट है उसका अध्ययन जारी है। धन्यवाद।